सो आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये क्वेश्चन 2012 में आया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बोल क्या रहा है, 4 men 6 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days while 3 men and 4 boys कैन फिनिश इट इन 7 days। अब देखो भाई, बोल रहा है 4 men प्लस 6 boys फिनिश कर रहे हैं एक वर्क को, फिनिश इन हाउ मेनी डेज, 5 days। ठीक है भाई। और क्या बोल रहा है, 3 men प्लस 4 boys फिनिश द वर्क इन 7 days। ठीक है भाई, अब समझना है इस बात को। आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा एक मैन को अलोन या फिर एक बॉय को अलोन इस पूरे काम को खत्म करने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है आपसे। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बिना किसी समय बर्बाद किए हुए। चलो भाई, अब हमें पता है जब भी हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, या अगर हम बोर्ड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, या किसी भी जो हमारे पास काम वाला क्वेश्चन होता है या वर्क डन वाला, यानी जिसमें हम बात करते हैं टैप के बारे में कि भाई एक टैप एक बाल्टी को या एक पर्टिकुलर कंटेनर को इतनी देर में भर रहा है, तो उसमें हम लोग 1/x लेते हैं, मतलब कि एक घंटे में कितना काम हो रहा है। जैसे यहाँ पर है 6 days का, यहाँ पर है 5 days में, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, हम उस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई, let us assume us say that work done by men in one day is 1/m and boy is 1/b। ठीक है भाई, मैन कर रहा है 1/m दिन में काम, बॉय कर रहा है 1/b डेज में काम। अब देखते हैं भाई कि हमारी इक्वेशन किस तरीके से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 4 मैन और 6 बॉयज हैं, तो भाई एक मैन काम कर रहा है एक घंटे में एक दिन में 1/m, तो 4 मैन कितना करेंगे भाई, 4/m प्लस 6/b कितना काम करेंगे एक दिन में भाई। अब देखो भाई, पूरा काम खत्म हो रहा है 5 दिन में, तो एक दिन में कितना काम होगा भाई, 1/5। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज हाउ यू विल अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं भाई इसके बाद वाले के लिए, तो नाउ 3 men 4 boys इन द सिमिलर वे, 3 men मतलब एक दिन में एम का मैन का काम है 1/m, तो 3/m हो जाएगा, प्लस 4 boys, तो 4/b आर डूइंग इट इन हाउ मेनी डेज, 1/7 डेज। मतलब 7 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/7। नाउ अब हम बात करते हैं, समझते हैं इस चीज को कि हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुकी हैं, फर्स्ट सेकंड। नाउ हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो भाई, हमारे पास एक सिंपल सा सीधा साधा फंडा रहता है, बेसिकली फंडा ही है। अगर हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में होंगे और ऐसे अलग अलग हैं, तो क्या करते हैं हम उसको लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। सो मान लेते हैं भाई कि 1/m हमारे पास है u एंड 1/b को हम मान लेते हैं v। ये मान लेते हैं भाई, ठीक है। ठीक है सर, मान लिया। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका 4u प्लस 6b हो जाएगा 1/5 के बराबर। ठीक है, एंड यहां से हो जाएगा 3u प्लस 4b हो जाएगा 1/7 के बराबर। अब सबसे साधारण चीज तो ये है भाई कि अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस 5 को यहां पर ला सकते हो, इस 7 को यहां पर इस पूरे से मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो चलिए अपन मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी अपनी 20u प्लस 30b इज इक्वल टू 1, एंड ये बन जाएगी 21u प्लस 28b इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया अपना। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चल तो चलिए शुरू करते हैं अब इस क्वेश्चन को, इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग आप जो भी मेथड लगाना चाहें, इधर यू वांट टू गो विद द एलिमिनेशन मेथड और यू वांट टू गो विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूं एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज वही मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड है, तो मैं उसी को इस्तेमाल करता हूँ जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहां से ये लिखा है 20u प्लस 30b इज इक्वल्स टू 1 एंड 21u प्लस 28b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है भाई। सो 20 और 21 को पहले बराबर करते हैं भाई, ठीक है। इसको बराबर करते हैं तो क्या करना पड़ेगा भाई इसको बराबर करने के लिए, इसमें कुछ भी कॉमन तो आ नहीं रहा है भाई। एक काम करते हैं, इसमें करते हैं 21 का मल्टीप्लाई, इसमें करते हैं 20 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ठीक है, तो 420u प्लस 21 इंटू 30 इज 630b इज इक्वल टू 21, और यहां पर आ जाएगा 420u अगेन प्लस ये आ जाएगा 560b इज इक्वल्स टू 20। तो नाउ अब देखो भाई इक्वेशन आ गई, ये दोनों बराबर हैं और सेम साइन किया, तो हम क्या करेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन। तो ऑन सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहां पे नहीं साइड में लिखते हैं। ऑन सब्ट्रैक्शन करने पर क्या होगा भाई, तो हम लगाने वाले हैं ऑन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जो नीचे वाली इक्वेशन है ना वो पूरी इक्वेशन हो जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ठीक है। देन प्लस इंटू माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन किया है तो भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। अब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं ताकि वी गेट द एक्चुअल साइंस, तो प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस, देन माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ठीक है भाई। तो ये कैंसिल हो गया पूरा, 630 माइनस 560 कितना आएगा भैया 70, तो प्लस का 70b हो जाएगा 1 के बराबर, यस और नो। तो यहां से b आ जाएगा 1/70, कितना आ गया b भाई 1/70। अब जरा पुट करके देखते हैं, लेट अस पुट द वैल्यूज। तो अगर b आ गया 1/70 तो हमारे पास u कितना आएगा, पहले u निकाल लेते हैं। सॉरी, we have taken as small b over here, तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे अपन b ले लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो b मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने इसको v की जगह b रख दिया, व्हाट अ मिस्टेक, व्हाट अ फंडा। चलिए हमारा b आ गया, अब u निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जरा, तो पुट करने पर अगर हम इसको पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में, देखते हैं जरा, तो 20u प्लस 30b हो जाएगा 1 के बराबर, यहां से b आ रहा है 1/70, तो 20u प्लस 30 इंटू 1/70 इज इक्वल टू 1, कैंसिल हो गया इससे, ठीक है भाई। तो 20u हो गया 1 माइनस 3/7, सो यहां से 20u आ जाएगा 4/7 के बराबर, ये जाएगा इससे 5 बार में, तो u आ जाएगा 1/35, u कितना आ गया 1/35। अब समझना इस बात को, अगर आपके पास u आ गया 1/35 एंड b आ गया 1/70, तो b क्या था भाई, b था बॉय वाला, तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो 1/b हो जाएगा 1/70 के बराबर, मतलब बॉय को लग रहे हैं 70 डेज, कितना लग रहा है बॉय को 70 डेज अगर ये अकेला काम करता है तो, और यू को लग रहे हैं 35 डेज, मतलब 1/m हो जाएगा 1/35, मतलब m को लगेंगे 35 डेज। तो ये क्वेश्चन आया था आपका 2012 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और तगड़ा क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।